चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पर चैप्टर कितना मार्क्स आता है, सीबीएसई ने कितने मार्क्स अलॉट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो आप ये देखेंगे चैप्टर 1 जो है मैथ्स में रियल नंबर है, तो इस चैप्टर से 6 मार्क्स आते हैं। ये इस चैप्टर से 6 मार्क्स टोटल आते हैं। और इसमें से आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें तो एक होगा, आपको 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, और एक जो इसमें होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और उसके बाद 1 मार्क भी एमसीक्यू में चला जाता है। तो ये आपका फिक्स है, मतलब ये इस चैप्टर से 6 मार्क्स तो फिक्स ही है। अब यहाँ देखेंगे चैप्टर 2, 3, 4, 5, इसमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि 9 मार्क्स का केवल एक चैप्टर है। और ये तो मैं अभी आपको बता देता हूँ 100% कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। वो भी मैं ये भी बता दे रहा हूँ किस टाइप वाला क्वेश्चन, स्पीड रिलेटेड। अब वो चाहे ट्रेन की स्पीड हो, चाहे मोटर बोट की स्पीड हो, चाहे फ्लाइट की स्पीड हो। ये क्वेश्चन अगर आप इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना, एक फ्लाइट वाला कोई आपने कर लिया, एक ट्रेन वाला कर लिया, एक मोटर बोट वाला कर लिया, तो ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब इस चैप्टर में। अब इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है, तो चैप्टर 2 से कितने आएंगे पॉलिनोमियल्स। इसमें देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन अराउंड आते हैं, मतलब ये चारों चैप्टर मिला के 2, 3, 4, 5 टोटल 20 मार्क्स आते हैं। 20 में से एक ही चैप्टर से 9 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके बाद आपके बचे कितने, 4, 3 एंड देखिए 8 और 3 11 हो गया। अब इसमें से आपको पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स के हैं, तो इसमें 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है, या 3 मार्क्स का भी हो सकता है। उसके बाद एक एमसीक्यू में चला जाएगा। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी ये भी देखा गया, जनरली इस चैप्टर से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो ये आपको मतलब इससे निकालना पड़ेगा। इसमें पॉलिनोमियल में जीरोज आपको निकालना है, तो ये आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया। अब एपी में आपको देखिए इसमें आपका फिक्स है केस बेस, मतलब अभी जितना मैंने एनालिसिस किया है तो इसमें केस बेस आ रहा है। तो केस स्टडी वाला 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर इससे हो गया तो आपको ये पता चल गया कि किस टाइप के किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 तक आपने देख लिया, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है। आपको उसकी फार्मूला सब कुछ देख लेने हैं अच्छे से, मतलब कि जिसका ज़्यादा वेटेज है तो ये आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। अब देखो आ गया सबसे ज़्यादा वेटेज वाला एक और चैप्टर आ गया, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में तो एक क्वेश्चन आपका देखो 5 मार्क्स का आना ही आना है। आप बीपीटी जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, चाहे स्टेटमेंट में दे सकता है बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन 5 मार्क्स का आना है। 3 मार्क्स का उसमें एक आपको साइड निकालना होगा, उसमें 2 नंबर का वो भी ऐड करेगा, मतलब टोटल ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, मतलब जो सेक्शन डी है। तो ये आप ये देखो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ट्रायंगल्स है। उसके बाद तो एक मतलब 1 नंबर में भी इसके कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब अच्छे से ट्रायंगल्स को होने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो अगला आ गया, ये में अगर ये देखो ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है चैप्टर 10 एक साथ इसलिए लिख दिया 6 और 10, क्योंकि ये दोनों का वेटेज 15 मार्क्स है, एकदम प्रॉपर। इसमें जो सीबीएसई ने अलॉट किया है उसी के अकॉर्डिंग, और मैंने पेपर को जो एनालिसिस किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 एंड 6 मैंने एक साथ लिख दिया, चूँकि दोनों चैप्टर का जो 15 मार्क्स है और 9 मार्क्स तो आना ही आना है ट्रायंगल से अराउंड, और सर्कल से 3, और इसमें देखो 6 मार्क्स आता है सर्कल से। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जान रहे हो, मतलब एक तो आता ही है, 100% फिक्स है। इसमें थीटा वाला जो है हर पेपर में आप देखोगे कि थीटा एक प्रूफ करने वाला है। ठीक है, 2 एंगल करके आ जाता है, एक एंगल के इक्वल टू 2 एंगल दिस, तो उसमें आप देखोगे सारे पेपर में है। अब देखो अगला देखो चैप्टर 7 आप देख लो। चैप्टर 7 में ये भी 6 मार्क्स फिक्स है इसमें, और भी केस बेस है। केस बेस मैंने कहाँ बताया, एक तो एपी से आ रहा है और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है। मतलब ये आप देख लोगे अच्छे से, मतलब इसी से केस बेस आ रहा है, मतलब इससे यही एक क्वेश्चन आ रहा है। और केस बेस जितने भी आ रहे हैं सेक्शन ई में आ रहा है, वो भी 4 मार्कर वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपका पहला मतलब इंट्रोडक्शन हुआ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आपने 10th में पढ़ा है। तो इसमें आप ये जान के चलो 3 मार्क्स का एक प्रूव करने वाला आना ही आना है। तो इसमें एनसीईआरटी के सारे जो मतलब आप एक्सरसाइज में देखोगे 8.3 आई थिंक है एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन 4 देखोगे, उसके सारे कर लो और एग्जाम्पल कर लो, उसी से आना 100%। अभी मैं पेपर बता दे रहा हूँ, उसी से आना है, आप उसको प्रैक्टिस कर लो। अब इसमें देखो, अब इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, जैसे tan a + b या sin a + b लिखा होता है, उसका हमें
ए एंड बी की वैल्यू निकालना होता है। तो ये हो गया 8 मार्क्स इससे आना, 3 to 5 तो यही हो गया। उसके बाद 1 मार्क का, 2 मार्क का वैसे ऐड कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे चैप्टर ई से क्या होगा, सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री से भी केस बेस आ रहा है। मतलब केस बेस 3 चैप्टर से सारे जितने भी पेपर में दिया है 3 चैप्टर से दिया है। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये है। उसके बाद देखो, आप कहोगे सर चैप्टर 11 एंड 12, चैप्टर 11 देखो एरिया रेट सर्कल है और चैप्टर 12 क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो ये आप मान के चलो सरफेस एरिया से भी कुछ पेपर्स में क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। सोचो कि एक मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स है, इसे एक एमसीक्यू में चला जाएगा, हो गया इसका काम। एरिया रेटेड सर्कल थोड़ा कम वेटेज का है, मतलब कम मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, तो ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है 3 मार्क्स वाले, वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये दोनों का वेटेज जो है 10 मार्क्स है, ईजी है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो बहुत आसान है, इसको कर सकते हो आप। अब देखो लास्ट 13 एंड 14 है, टोटल आपके 14 चैप्टर्स आ ही रहे हैं। स्टैटिक्स में आप देख सकते हो, स्टैटिक्स 7 मार्क्स का है एंड प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का अराउंड आएगा। और स्टैटिक्स में 5 मार्क्स का फिक्स है। एक आपको मीन, मोड, मीडियन, आपको तीनों फार्मूले याद कर लेने हैं और उसको एक बार प्रोसेस सीख लेने हैं। बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आपका कल मैथ्स का पेपर है, तो ऑल द बेस्ट एंड आप अच्छे से एकदम करके आओ और कर सकते हो आप अपने मतलब विश्वास रखो अपने आप पर कि आपने जो पढ़ा है मतलब अच्छे से आप उसको कॉन्फिडेंस रखोगे तो चीज़ें अपने आप, फार्मूला अपने आप दिमाग में आपको आने लगेगा और प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे स्टेप लिखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ठीक है।